एक राज्य से डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर भी बदला और उसके पास्ट को भी एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। समरस्लैम 2026 नाइट टू प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं था, एक सरप्राइज हार्टब्रेक रिडेम्पशन और लेगेसी की कहानी थी। केविन ओवन के शॉकिंग रिटर्न से लेकर नए चैंपियन की क्राउनिंग तक, और फिर रोमन और सेथ का मेन इवेंट में एक इमोशनल मेन इवेंट सेगमेंट जहां दोनों ने शील्ड के सालों तक राइवलरी को फाइनल चैप्टर लिखा और अपने थर्ड शील्ड मेंबर को। तो आज हम बात करेंगे समरस्लैम नाइट 2 के रिव्यू बैकडाउन डिटेल में। वेलकम टू द चैनल। शो की शुरुआत होती है फिन बैलर और सैमी ज़ैन की मैच के साथ, बट उससे पहले उनका मैच शुरू होता है निक ऑल्डिस आते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें एक मेंबर ऐड होने वाला है जो कि गुंथर है। और उसके बाद सैमी का निक ऑल्डिस बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि ये ट्रिपल थ्रेट होगा या सिर्फ एक ही मैन राउंड बुलाने वाला हूँ, यहाँ पे और एक रिटर्न होने वाला है जो कि उसके बाद आता है कि मैं उनका थीम सॉन्ग उनको देखते ही सैमी ज़ैन शॉक। मैच शुरू होते ही पहले दोनों ने केविन ओवन और सैमी ज़ैन हग भी किया दूसरे को, और सैमी ज़ैन काफ़ी टाइम शॉक भी थे कि प्रोसेस ही कर रहे थे केविन ओवन वापस आ गया करके, और पूरा हरीना फूट जाता है। केविन ओवन के टेंशन से शॉक हो जाता है क्योंकि नेक इंजरी के बाद रिटर्न कर केविन ओवन काफ़ी 17-18 महीने के बाद केविन ओवन नेक इंजरी के बाद पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आया, सीधा मैच में एंटर हुआ। ने फाइन अपने पावरफुल चॉप्स और सुपरप्लेक्स से सबको डोमिनेट किया। पिन बैलर ने कूडी ग्रास से सब अटेम्प्ट किया, सैमी ज़ैन ने हेलुआ की कनेक्ट की, लेकिन केविन ने परफेक्ट टाइमिंग के साथ कमबैक किया और एक मोमेंट सबके ऊपर स्टनर की बरसात करके गुंथर के ऊपर फिन लगाया। उसके बाद फिन बैलर को और सैमी ज़ैन को लगाने जा ही रहे थे, उतने में सैमी ज़ैन ने ब्लू थंडर बॉम्ब कनेक्ट किया। एक मोमेंट आता उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट में फिर सैमी ज़ैन को स्टनर लगा के मैच जीत गया और नंबर 1 कंटेंडरशिप जीत गया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। केविन ओवन यहाँ पे रिटर्न के बाद पहले सीधे बड़ी विक्ट्री मिली है। ड्रेक विलियम और बैरन कॉर्बिन का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। ड्रेक विलियम ने स्पीड और एथलेटिसिज्म दिखाई, लेकिन बैरन कॉर्बिन एक्सपीरियंस ज़्यादा तो भारी पड़ा। डीप से जो रिंग के बाहर लगाए बैरन कॉर्बिन ने, एंड ऑफ दिस के बाद बैरन कॉर्बिन ने क्लीन विक्ट्री हासिल करी। मैच में एक मोमेंट भी आया जहाँ पे लिलियाटी ने बैरन कॉर्बिन को अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ से नहीं हो पाया सको यहाँ पे, और मैं जो चाहता था वो हुआ। फाइनली बैरन कॉर्बिन नया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गया। अब देखना है कैसे हो जाती है इनकी वुमेन्स इंटरिम चैंपियनशिप की लेदर मैच। इस लेदर मैच में सुपरस्टार ने अपनी लिमिट क्रॉस करी। सब डेंजरस स्पॉट को तब आया जब जेट कॉर्बिन ने लेदर मैच को अपने ओपोनेंट के जबरदस्त पावर मूव दिया। चार्लेट फ्लेयर ने मून शॉट लगाया, लेदर टूट गई और काउल बार्बर होली शिट के चैन का फाइनल पर लेदर पर चढ़ गई और चैंपियनशिप उनका विक्ट्री उनके लिए थी, जीत गई है यहाँ पे। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और डेनोजन का मैच बाकी काफ़ी मैच से लगता कॉमेडी एंटरटेनमेंट भरा था। डोमिनिक ने पूरा मैच में फ्रस्ट्रेटेड नजर आया। एंडिंग में डेनोजन ने स्मार्ट मूव करके बिग कमबैक हासिल किया, अपने मैच नाम कर लिया। क्राउड ने एंटरटेनमेंट था ये बस, बाकी कुछ खास नहीं था इस मैच में। दोनों के किसी को फायदा ये मैच से। डोमिनिक मिस्टीरियो का कैरेक्टर और डिक्लाइन में ही जा रहा है यहाँ पे भी। चैट गेबल की इमोशनल चैंपियनशिप विक्ट्री। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैट गेबल और अपना पेंटा आमने सामने। पेंटा ने हाई फ्लाइंग मूव दिखाया जबकि चैट गेबल ने अपनी टेक्निकल रेसलिंग की मास्टर क्लास दिखाई। जर्मन सुप्लेक्स, सबमिशन, काउंटर, नियर फॉल्स ने सबको सीट के हद रखा था। एंडिंग में चैट गेबल ने पेंटा को पिन कर पहले तो एक लॉक लगाया, फंसा, उसके बाद पेंटा ने टैप आउट कर दिया और चैंपियनशिप जीतने के बाद इमोशनल और क्राउड के फ्रंट में सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया चैट गेबल को। ये समझने का सबसे फील गुड मोमेंट था। इसके बाद आता फिर मेन इवेंट सेगमेंट जो कि था और अब बात करते हैं मेन इवेंट जिसमें पूरी दुनिया के अंतर कर रही थी रोमन और सेथ, दो फॉर्मर शील्ड बडीज ब्रदर्स, दो लेजेंड, एक फाइनल बैटल। मैच की शुरुआत ही स्लो और पेस से हुई, जहाँ दोनों पे एक दूसरे को अपने अलग अलग मूव से काउंटर किया। रोमन ने सुपरमैन पंच मारा और स्पीयर लगाया, लेकिन सेथ ने सुपर किक और पेडिग्री स्टॉम्प कमबैक किया। एक मोमेंट है जहाँ पे सेथ ने डीन कैम्बर्स के स्टाइल में रोमन को लूरिटिक लाइट लगा, जो क्लोज लाइन चेंज किया, बाद से जाके घूम के वापस लगा था सेथ तो डीन कैम्बर्स। फिर इसके बाद रोमन ने डीन कैम्बर्स का फिनिशर मूव जो कि डर्टी डीड्स है वो लगाया। मैच का एंडिंग सीक्वेंस जहाँ पे रोमन ने पहले 2 स्पीयर लगाए, फिर एक रिबाउंड में लगाया और 3 स्पीयर लगाने के बाद यहाँ सक्सेसफुली अपना टाइटल रिटेन किया सेथ और रोमन रेंज ने। उसके बाद फिर आता है सबसे इमोशनल मोमेंट शो के
मैच खत्म होने के बाद जहाँ पर एक साइड सेथ रॉलिंस बैठे थे, एक साइड रोमन रेंस कॉर्नर पे बैठे हुए थे और दोनों फिर आता मैच के बाद एक इमोशनल मोमेंट जहाँ पर रिंग के एक कॉर्नर पर रोमन रेंस बैठे थे, सेथ रॉलिंस दूसरे कॉर्नर पे। फिर वहाँ से उठते हैं रोमन और फिस्ट बम ऑफर करते जो कि शील्ड का है। उसके बाद थोड़ा आराम से धीरे से आते हैं सेथ रॉलिंस और दोनों मिलके शील्ड के वो आइकॉनिक स्टाइल में आते थे। वहाँ पे सेथ रॉलिंस और फिर जो मास्क भी लेके आते जो कि अपने साथ लेके आए थे सेथ रॉलिंस और मैच के दोनों के बीचों बीच में रखते हैं और ये दोनों तीनों मतलब तीसरे मेंबर को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जो कि थे तीन एम्ब्रोस। और आइकॉनिक बॉल देखने को मिलता है तीन दोनों के बीच में शील्ड के स्टाइल में।